तो आइए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या दिया बोल रहा है? 5 का ए में क्या बोल रहा है? 5 का ए में क्या है? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? यानी कि देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री वाला समबहुभुज संभव है या नहीं है, यही पूछ रहा है। देखिए, कोई भी जो है कि समबहुभुज या त्रिभुज कुछ भी रहता है तो देखिए फूल रहता है, ठीक ना। ये मतलब क्या हो गया, जिसका 1 2 3 भुजा। किसी का ऐसा नहीं होता है जो कि मतलब अढ़ाई भुजा हो, यानी कि देखिए 2.5, यानी कि किसी का ऐसा नहीं हो जो कि पॉइंट में आए, मतलब भुजाओं की संख्या पॉइंट में आए। तो इससे देखिए, इससे हमको पता चलेगा कि जो है कि पॉइंट में आएगा तो जो है कि समबहुभुज संभव नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं आया, पूर्ण संख्या में आ गया, यानी कि 1 2 3 भुजा, 4 भुजा, इस तरह से आ गया, तब हम लोग समझ जाएंगे कि समबहुभुज जो है कि संभव है। तो देखिए, चलिए सवाल में आते हैं। सवाल में जो है कि क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री दिया हुआ है। 22 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, अब जो है कि समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री बटे n। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। हमको भुजाओं की संख्या ही निकालना है, तभी जो है कि हमको पता चलेगा समबहुभुज संभव है या नहीं है। तो देखिए निकालते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री। 22 डिग्री दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री दिया हुआ है, तो हम बाह्य कोण में रख देंगे 22 डिग्री। 22 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे n। यानी कि देखिए, n को हम इधर गुना में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 22 डिग्री गुना n बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, 22 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो बटे में क्या लिख देंगे? n बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री बटे 22 डिग्री। अब देखिए, इसको कटाने पे जो है कि कटेगा ही नहीं। जैसे देखिए, हम दुक्का से कटा दिए, दुक्का से 11 बार में कट गया, दुक्का से कितना बार में कट गया? 180 बार में कट गया। अब देखिए, अब कटेगा ही नहीं। अब मतलब किसी भी संख्या से कटा दीजिए, कटेगा नहीं। क्या आ गया? यह आ गया मेरा पॉइंट में, n बराबर कितना आ गया? 1.1 और फिर कितना बचा? 7×0 = 70, 6 मतलब 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग आ गया। तो देखिए, पॉइंट में आ गया तो यह जो है कि समबहुभुज संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण यानी भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। चूंकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका समबहुभुज संभव नहीं है। इसलिए इसका इसलिए
प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का समबाहुभुज संभव नहीं है, देखिए दोस्त, इसका जो है कि पॉइंट में नहीं आता, पूर्ण संख्या में आ जाता, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी मतलब पूर्ण संख्या में आ जाता तो जो है कि समबाहुभुज संभव था। पर क्या हुआ, पॉइंट में आ गया। पॉइंट में जो है कि समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि देखिए पॉइंट मतलब क्या हो, जैसे 2.5 ले लीजिए आप, 2.5 का मतलब अढ़ाई हो गया, यानी कि एक भुजा यह हो गया, एक भुजा ये हो गया और ये आधा हो गया। तो ऐसे में त्रिभुज बना, त्रिभुज नहीं बना। इसलिए जो है कि मतलब समबाहुभुज तब बनेगा जबकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए समबाहुभुज नहीं बनेगा। तो 5 नंबर का बी नंबर देखिए, 5 का बी नंबर में क्या बोल रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। यानी कि देखिए वो जो 22 डिग्री जो था ना, 22 डिग्री को ही क्या बोल रहा है कि आप अंतःकोण मान के बनाइए, तब समबाहुभुज हो सकता है या नहीं। तो देखिए हम जो 22 डिग्री था, ना उसमें 22 डिग्री को हम अंतःकोण मान के बनाएंगे, 22 डिग्री को अंतःकोण मान के बनाएंगे, देखते हैं उसमें आंसर आता है क्या नहीं। देखिए क्या था उसमें, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना था, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान था 22 डिग्री था। तो अब हम जो है कि अंतःकोण 22 डिग्री मानेंगे, यानी कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना हो गया, कितना दिया हुआ था 22 डिग्री, तो 22 डिग्री हम मान लिए। अब जो है कि 22 डिग्री तो हम अंतःकोण को ले लिए, अब जो है कि इसको बाह्य कोण में बनाएं, बाह्य कोण में बदलेंगे। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, देखिए अब जो है कि बाह्य कोण में हम लोग कैसे बदलते हैं, 180 डिग्री में अंतःकोण को घटा देते हैं। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, 22 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा मेरा, 158 डिग्री, कितना आ जाएगा, 158 डिग्री। अब देखिए बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण तो निकल गया 158 डिग्री। अब जो है कि हमको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है, तभी तो पता चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे n। यानी कि देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दिया हुआ, 158 डिग्री, 158 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बटे n। यानी कि देखिए n जो है कि इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 158 डिग्री गुना n बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 158 इधर गुना में है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी कि n बराबर 360 डिग्री बटे में 158 डिग्री। अब देखिए
इसको भी आप कटाइएगा तो पॉइंट में आएगा, बता देते हैं कितना आएगा। तो देखिए 150 दूना 300 होता है, 8 दूना 16, यानी कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। देखिए आप करके देख लीजिएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में भी आएगा। इसको जो है कि कटाना जो है कि हम देखिए कटा के बता ही देते हैं। देखिए पहले तो दुकांश खिलाएंगे, दुकांश खिलाएंगे कितना, 2 सती 14, 2 9 18, फिर दुकांश खिलाएंगे 180 बार में। अब देखिए अब यहीं पे अब नहीं कटने लगेगा, 9 आ गया तो या तो 1 रहना चाहिए, यहाँ 1 ही रहना चाहिए, यहाँ 1 रहता तभी कट पाता, नहीं तो नहीं कटता। देखिए अब नहीं कट रहा है, इसी इसका मान जो है कि क्या आ गया, n बराबर जो है कि पॉइंट में आ गया। कितना आ गया, 9 दूना 18, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आ गया। तो देखिए पॉइंट में नहीं आता तो जो है कि समबाहुभुज हो सकता था, पॉइंट में आ गया तो समबाहुभुज नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, एन मतलब भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री का मान बहुभुज नहीं हो सकता। इसलिए यह प्रत्येक समबाहुभुज प्रत्येक समबाहुभुज 122 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का मान अंतः कोण का माप 22 डिग्री से समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि यह हो इतना। देखिए दोस्त, इतना जो है कि हो गया, भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह प्रत्येक अंतःकोण का माप 22 डिग्री से समबाहुभुज संभव नहीं है। यानी कि देखिए अंतःकोण का मान जो हम लोग 22 डिग्री माने, उस पे जो है कि संभव नहीं है समबाहुभुज बनना, ठीक ना, क्योंकि भुजाओं की संख्या मेरा दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसीलिए पूर्ण संख्या में आता तो हम तो समबाहुभुज बन जाता, नहीं बनेगा क्योंकि दशमलव में आ रहा है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। चलिए तब हम जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 6 का ए नंबर को। 6 का ए में क्या है, 6 का ए में कह रहा है क्या, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। देखिए अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब होता है डिग्री, अंश मतलब होता है डिग्री, अंश मतलब डिग्री होता है, इतना समझ जाइए, अंश मतलब डिग्री होता है। अब देखिए मतलब समबाहुभुज में बोल रहा है कम से कम कितने डिग्री का कोण जो है कि संभव है। देखिए मतलब कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। देखिए हम जैसे कि समबाहुभुज बनाते हैं कम से कम भुजा वाला, जैसे देखिए
हम ना कम से कम भुजा वाला बनाए, जैसे ले लीजिए हम ना एक भुजा दिए, तो इसमें तो एक भुजा में तो नहीं बन रहा है त्रिभुज या कोई भी समबाहुभुज नहीं बन रहा है। दो भुजा हम दे दिए, दो भुजा दे दिए, दो भुजा में भी नहीं बन रहा है। देखिए तीन भुजा दे दिए, तीन भुजा में बन गया। देखिए ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर। जब भुजा बराबर है तो क्या होगा, मेरा कोण भी बराबर होगा। और जब कोण बराबर है और भुजा बराबर है, जब तीन भुजा तीन कोण बराबर रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, देखिए कौन सा त्रिभुज बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में कोण और भुजा बराबर होता है। जैसे देखिए इसका कोण अंदर का 60 डिग्री होगा, इसका भी 60 डिग्री होगा और इसका भी 60 डिग्री होगा। अब अगर इसका 60 डिग्री कोण है तो मेरा बाह्य कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण 60 डिग्री है तो बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं, बाह्य कोण का फार्मूला क्या है मेरा, 180 डिग्री माइनस अंतः कोण मेरा कितना है 60 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि देखिए समबाहु, देखिए क्या बोल रहा है, अंतः कोण संभव है, मतलब कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। देखिए कितने अंश का अंतः कोण संभव है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। तो देखिए क्या है आंसर में, देखिए किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। 60 डिग्री का अंतः कोण संभव था, देख लिए, इससे कम नहीं होगा। अब देखिए आगे देखिए इसके क्या है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए सबसे कम भुजा किसमें, तीन भुजा होता है, सबसे कम तीन भुजा वाला त्रिभुज होता है। और दो भुजा जैसे हम बना दिए तो ये त्रिभुज नहीं हुआ या कोई सा भी मतलब नहीं हुआ। तो देखिए सबसे कम तीन भुजा वाला हुआ और तीन भुजा में क्या हुआ, 60 डिग्री का कोण आ रहा है, 60 डिग्री का कोण, और बाह्य कोण कितना आ रहा है 120 डिग्री का। देखिए फिर उसके बाद देखिए जिसका प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है, अंतः कोण 60 डिग्री का है, और बाह्य कोण तो आप निकालने जानते ही हैं। तो मेरा क्या, यही मेरा आंसर हो गया इतना। देखिए लैंग्वेज वाला सवाल था, इसीलिए जो है कि पहले से लिख के रखे थे। लैंग्वेज लिखने में ही टाइम लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए जो है कि पहले से लिख के रखे थे। अब देखिए अब जो है कि हम लोग बी नंबर सवाल देखते हैं, 6 का बी नंबर को देखते हैं। 6 का बी में क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। यानी कि देखिए ए में बोल रहा था कितने कम से कम कितने का अंतः कोण संभव है, और बी में कह रहा है क्या, कितने मतलब अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। देखिए दोस्त इसमें क्या होता है, देखिए सबसे कम अंतः कोण कितना है मेरा, सबसे कम अंतः कोण 60 डिग्री का था। देखिए सबसे कम अंतः कोण 60 डिग्री का है तो 180 डिग्री में घटा देंगे तो सबसे अधिक कोण मेरा उतना डिग्री का होगा। क्योंकि देख लीजिए सबसे छोटा तो अंतः कोण यही है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, यानी कि इससे छोटा अंतः कोण नहीं हो सकता है, इसीलिए इससे बड़ा भी बाह्य, मतलब देखिए पहले इस 60 डिग्री से, देखिए 60 डिग्री से जब अंतः कोण छोटा नहीं हो सकता है तो 60 डिग्री अंतः कोण मानते हुए जो हम निकालेंगे बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। यानी कि ये क्या हो गया, ये मेरा बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण। मतलब समझिए अब जब 60 डिग्री हम अंतः कोण माने थे तो मेरा सबसे कम 60 डिग्री अंतः कोण था, सबसे कम 60 डिग्री अंतः कोण था, तो सबसे ज्यादा बाह्य कोण कितना हो गया मेरा 120 डिग्री हो गया। तो देखिए अब इससे कम तो होगा नहीं, जैसे हम इसको ज्यादा मानेंगे, मान के चलिए इसको हम मान लिए 70 डिग्री, 70 डिग्री मान लिए तो मेरा ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 180 में 70 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो देखिए ये तो ज्यादा हुआ नहीं, ज्यादा तो यही हुआ मेरा, इसीलिए जो है कि कम से कम अंतः कोण 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। इसलिए किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण 180 मतलब 120 डिग्री का संभव है। क्योंकि देख लीजिए जैसे ही हम इससे बड़ा मानने लगेंगे अंतः कोण, मेरा बाह्य कोण घटने लगेगा, सबसे अधिक नहीं होगा, सबसे फिर घटने लगेगा धीरे धीरे, सबसे अधिक मेरा यही है, इतना से समझ जाइए। तो चलिए ठीक है, देखिए आंसर में देखिए क्या है, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है, कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। इसलिए
किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का संभव है, ठीक ना। यानी कि सबसे कम कितना है अंतः कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री घटाएंगे 180 डिग्री में तो सबसे अधिक बाह्य कोण निकल जाएगा, जो कि मेरा 120 डिग्री है। तो चलिए आज तक इतना, मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन से आगे चलेंगे।